ओम शांति दीदी जी। दीदी जी कहते हैं कि कर्म के साथ हमें योग करना है, मतलब हमें कर्म योगी बन करके जीवन जीना है। तो कर्म में हम योग को कैसे अपनाएं? आप अपने अनुभूति से हमें कुछ सुनाइए। ओम शांति। जो हमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा मिली है, तो राजयोग की शिक्षा को 6 प्रकार से योग के अंदर बांटा गया है। एक है राजयोग, एक है सहज योग, एक है बुद्धि योग, एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग और एक है सरल योग। तो जो कर्म योग है, वही मनुष्य कहते हैं हम कर्म करेंगे, भगवान को कैसे याद करेंगे। मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाने वाला कहता है कि हम अगर भगवान को याद करेंगे तो एक्सीडेंट कर देंगे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान को याद करने के लिए बुद्धि से योग लगाया जाता है, कर्म हाथ से होता है, लेकिन आपकी बुद्धि में परमात्मा की याद रहे। परमात्मा हमारा पिता है। क्या पिता को याद करने के लिए हमें माला पहननी पड़ती है या कोई हठ योग करना पड़ता है? हमारी बुद्धि में रहता है हमारा पिता कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो हमारी बुद्धि में ये रहे कि कौन है पिता, कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है और क्या करता है, कैसा उसका स्वरूप है, क्या उसका नाम है। ये हमारी बुद्धि में आया तो हम कर्म करते हुए ये बुद्धि में ला सकते हैं। इसको कर्म योग भी कहते हैं और याद भी कह सकते हैं, पिता की याद करना। ये कोई कठिन योग नहीं है। कर्म योग हमारा खुद का अपना अनुभव है। हम गृहस्थ में रहते थे और सब कार्य करते थे। 7-8 बच्चे, छोटे बड़े सब रिलेशन में थे, रहते थे। सबका काम करते हुए भी 8 घंटा में योग करने का टाइम मिल जाता था, क्योंकि हमने योग को समझ लिया। रोटी बनाते हुए भी योग कर लेते थे, कपड़े धोते हुए भी योग कर लेते। और योग हमारा लग रहा है, कपड़े धो रहे हैं, उस समय कोई कुछ कहेगा तो आपकी स्थिति में कोई की बात नहीं आएगी सिवाय बाबा की बात है। आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाते टाइम अगर आपकी बाबा याद है तो आपकी सब्जी भी फर्स्ट क्लास बनेगी, टेस्टी भी रहेगी और याद भी रहेगी। तो अनुभव की बातें हैं, जिसको आप अनुभव करके समझ सकते हैं। हर बात को हम कहते रहे कि मैंने ये बात खा लिया है, एप्पल बहुत मीठा है, और आप कहेंगे आपने खाया होगा। मीठा है मैं कैसे कहूँ, जब आप खाओगे तब तो कहोगे। इसी प्रकार आप जब ये योग की विधि अपनाएंगे कि कर्म करते हुए बाबा को बुद्धि से योग करेंगे, याद करेंगे शिव बाबा को, तो आपको अनुभव होगा कि मैं रियली में कर्म करते हुए भी याद कर सकता हूँ। जब योग को कठिन उठा लेते हैं तो कठिन लगता है। योग है श्रेष्ठ विचार करना, योग है श्रेष्ठ कर्म करना, योग है श्रेष्ठ बातों का चिंतन करना, श्रेष्ठ का पाठ पढ़ना। तो कर्म हम हाथों से करते हैं और बुद्धि हमारी फ्री रहती है। तो फ्री बुद्धि आराम से याद कर सकती है भगवान को। उसका ही नाम योग है। श्रेष्ठ मंथन करें, विचार करें, पढ़ाई को याद करें, बाबा ने क्या कहा ये याद करें, यही योग है और वही कर्म योग हो जाता है। हमने कर्म भी किया और योग भी किया, ये उसकी विधि है। जब उसको लोग कठिन समझ लेते हैं, हठ योग का रूप बना देते हैं, तो उसको मुश्किल होता है। कर्म अलग कर दिया, योग अलग कर दिया। और हमारा तो सहज योग है। सहज योग माने उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते सोते भी आप कर सकते हो।
श्रेष्ठ बुद्धि में श्रेष्ठ विचार करना क्या कठिन है, और हाथों से कर्म करना क्या तकलीफ है। कोई भी कर्म आप कर सकते हो, लेकिन ये बाबा ने कहा है श्रेष्ठ कर्म करो, जो भी करो पुण्य का काम करो, परोपकार का कर्म करो और मेरे साथ रहो, तो हमारी कर्म करने की जो प्राप्तियां हैं, सफलता और ज़्यादा बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपने ये बहुत सुंदर बात हमें बताई कि कर्म करते हुए बुद्धि में श्रेष्ठ विचार करना, यही है कर्म योगी बनना। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति।